अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लेक्चर को। लास्ट जो लेक्चर है मैंने अपलोड किया था जिसमें हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वेव मोशन साउंड के टॉपिक सिंपल हार्मोनिक और इस टॉपिक को द कनेक्शन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने देखा था और हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे हमारे। जैसे हमने लास्ट टाइम जो है ये देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक को। उसमें हम फाइंड करेंगे, आज हम ये देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम टाइम पीरियड किस तरह फाइंड कर सकते हैं और हम टेंजेंशियल वेलोसिटी को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि अगर एक कोई भी सर्कल हमने बनाया, इसमें अगर कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, सपोज हम मानते हैं कि ये एक पार्टिकल जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग द सर्कल मूव कर रहा है। सो हमने ये देखा था कि इसके कुछ क्वाड्रेंट हैं इस तरीके से, ठीक है, ये इसको हमने एक्स का नाम दिया था, ठीक है। और अगर ये पार्टिकल की पोजीशन है जहाँ हमने पी लिखा, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, दिस इज अ पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है। सो ये और यहाँ पे हमने रखा था कि ये जो डायरेक्शन है ये एक्स है, ठीक है, और ये डायरेक्शन जो है, ये जो हमारे पास जो लाइन है, ठीक है, इसको हम रेडियस कहते हैं, या हम इसको यहाँ पर एक्स नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक्स नॉट का मतलब है एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे, पहले एक हमने ट्राइंगल बनाया था और हमने इसको क्यू का नाम दिया था, ठीक है, ये क्यू पॉइंट है हमारे पास और ये ओ पॉइंट है, ठीक है। तो जब हमने ये देखा कि एक ट्राइंगल हमें यहाँ पे मिलता है, अगर हम उसको नहीं बना लें तो ये राइट ट्राइंगल हमें मिल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से, और यहाँ पर कुछ सर्टन एंगल हमें मिलता है जिसकी वजह से हमने ये कहा था कि ये एंगल, यहाँ से हमने कोस थीटा भी निकाला था और हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था। कोस थीटा हमने क्या रखा था यहाँ पर, इधर देखें, यहाँ पे हम 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास और इसकी वैल्यू आएगी एक्स बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है एक्स नॉट, तो यहाँ से हमने एक्स को फाइंड किया था, तो एक्स नॉट कोस थीटा हमारे पास आया था, ठीक है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई थी या एम्पलीट्यूड की वैल्यू थी। सो स्टूडेंट, आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज कवर करने का वो कनेक्शन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुताबिक हम टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड, ठीक है। व्हाट इज अ टाइम पीरियड? एक्चुअली द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन और वन सर्कल, ठीक है। अगर पार्टिकल यहाँ से मूव करेगा तो अपने दोबारा से अपनी पोजीशन पे, जब ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके इस तरह से दोबारा जब अपने पॉइंट पर आएगा तो इसका वन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, या इसको वन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। तो जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इसको वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। सो we are very familiar with the equation ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को हमने थीटा ओवर टाइम लेते हैं, बिकॉज थीटा ऑल्सो नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से हम टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे, वन रिवोल्यूशन के लिए, वन रिवोल्यूशन के लिए हम थीटा हमारे पास क्या आता है, 2 पाई आता है, ठीक है। 2 पाई का मतलब होता है वन साइकिल कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा 2 पाई पाउंड टी, कैपिटल टी ले सकता हूँ मैं टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर टाइम पीरियड की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 2 पाई ओवर ओमेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या होती है, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक है।
हमने ये ड्राइव की थी इक्वेशन, ठीक है, आपको याद होगा हमने ये इक्वेशन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से निकाली थी, ठीक है। हुक्स लॉ में जैसे हमने चलें ज़रा सा देख लेते हैं 1 मिनट के लिए कि हम ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट की अपॉन एम कैसे रखते हैं, ठीक है। हमारे पास हुक्स लॉ के मुताबिक जो इक्वेशन हमें मिली थी माइनस के अपॉन एम एक्स थी, ठीक है। और एक्सेलरेशन का रिलेशन अगर हम देखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, माइनस एक्स, इसको एक्स नॉट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड के लिए, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास जो है एक्सेलरेशन इसके बराबर होता है, ठीक है। और इसके बराबर भी एक्सेलरेशन होता है जब हम हुक्स लॉ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसके मुताबिक अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा, ये वैल्यू आ सकती है स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस ऑल्सो कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट में ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक है। तो जिसकी हम यहाँ बात कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये हम वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड की इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक है। इस तरह हम इसको लिख लेंगे के अपॉन एम। ये रेसिप्रोकल में, इसको अगर हम अपवर्ड शिफ्ट करें, इसका फ्रैक्शन खत्म करें तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। एम शिफ्ट हो जाएगा ऊपर और के नीचे आ जाएगा, तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड होगा जिसमें बॉडी 1 साइकिल को कंप्लीट करेगी, ठीक है। यही टाइम पीरियड हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी लेते हैं। अगर हम कनेक्शन देखें इनका तो हम इस तरह ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड निकालने के लिए ये हमारे पास वैलिड इक्वेशन है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के मुताबिक हम किस तरह से निकाल सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी को, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी बहुत ज़रूरी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। सो लेट्स फाइंड द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल which is moving in uniform circular motion. टेंजेंशियल वेलोसिटी से क्या मुराद है? It is velocity of body which is moving along the सर्कुलर पाथ, जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है along the circular path and that is a tangent to the circle, that is tangent to the circle। हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखें ज़रा स्टूडेंट, अगर हम ये पार्टिकल की डायरेक्शन देखें तो कुछ ऐसे हमें मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम इसको इस डायरेक्शन में बना सकते हैं। दिस डायरेक्शन शोज द टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। कोई भी टेंजेंट हम उससे कहते हैं, कोई भी इस तरह का अगर सर्किल होगा, वहाँ से अगर इस तरह से लाइन इसको छू कर जाएगी, ठीक है, सर्कल को, तो ये टेंजेंट लाइन कहलाती है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर पार्टिकल यहाँ पे मूव करेगा तो डायरेक्शन तब भी टेंजेंट होगी, ठीक है। पार्टिकल इधर आ जाएगा, मूव करेगा यहाँ पर, तो तब भी इसकी डायरेक्शन टेंजेंट होगी। तो यहाँ पर हम इस वेलोसिटी को हम v से जाहिर कर देते हैं, ठीक है। दिस इज टेंजेंट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग टॉपिक के अंदर ये पढ़ा था टेंजेंट वेलोसिटी का किसके बराबर होती है। तो टेंजेंट वेलोसिटी बराबर होती है ओमेगा आर के, ठीक है। अगर आर को हम यहाँ पर एक्स नॉट ले रहे हैं, एम्पलीट्यूड, ये रेडियस को हमने एक्स नॉट लिया था, तो हमने यहाँ लिख दिया, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं
एक्स नॉट, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इधर हम देख सकते हैं कि ओमेगा हमने जो लिया था, ओमेगा की वैल्यू हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ओमेगा निकाला था, ठीक है। तो क्या लिखा था हमने, ओमेगा की वैल्यू आती है हमारे पास, या चलिए हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ओमेगा हम बाद में देखते हैं, तो पहले हम इस यहाँ से टेंजेंट जो वेलोसिटी है हमारे पास, इसको हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्या ये इसके ट्रायंगल के मुताबिक भी हम निकाल सकते हैं, इधर ज़रा आप गौर करें, ये एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल को निकालूं, तो ये जो लाइन हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसको हम एक्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है, ये अलोंग एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ये इस एंगल की बात करें, तो ये जो हमारे पास होगा, ये इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो ये वाला हम बेस ले सकते हैं, ठीक है। और एंगल के अपोजिट वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। और परपेंडिकुलर के अपोजिट में जो होता है हमारे पास साइड, वो होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर हमारे पास एक्स, अगर हम वीपी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एंगल को निकालें, वी आर यूजिंग दिस वन, ठीक है, इस तरह से हम एंगल ले रहे हैं। यहाँ पर इधर देखें, मैं वाज़ेह तौर पे बना लूँ, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास वीपी है, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये हमारे पास जो है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ पर हम लें अगर, तो क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा निकाल सकते हैं एक्स अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स की बात करें, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, एक्स निकालें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स इक्वल टू वी पी साइन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? सो नाउ हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर हम इसको वी एक्स भी लिख सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम वेलोसिटी की टर्म में लिख रहे हैं, तो इसको हम वी एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वी एक्स, ठीक है। So Vx equal to Vp sin theta. Now what is the value of Vp? So हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर इक्वेशन में, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Vp इन अबव इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर दें, तो हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, ओमेगा एक्स साइन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह पे अगर हम ये लिखना चाहें, इधर देखिएगा, वी एक्स वी ओमेगा एक्स नॉट साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले के तहत हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि को साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से आई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अंडर रूट ले लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो हमने यहाँ पुट किया। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन टू फर्दर सॉल्व, इसको सॉल्व करें मजीद, तो हमारे पास क्या आएगा, वी एक्स इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट कोस। अच्छा, यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोस की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स अपॉन एक्स नॉट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, कोस की वैल्यू थी एक्स अपॉन एक्स नॉट, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स नॉट होल स्क्वायर, ठीक है।
स्टूडेंट, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया हमने एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, तो हमने इसको 1 से सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसको अगर हम बाहर ले लें एक्स नॉट को, तो क्या आ जाएगा ओमेगा एक्स नॉट अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज है हमारे पास, और ये अंडर रूट से अगर हम इसको बाहर ले लें तो इसका रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या रह गया, इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, इधर देखें जरा, तो हमारे पास इक्वेशन आई बी एक्स इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। फर्दर अगर हम इसको ये और सिंपल करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे पास एक्स नॉट से क्या मुराद है, एक्स नॉट का मतलब है मीन पोजीशन, ठीक है, हमने यहाँ पर एक्स रखा था, इसको हमने मीन पोजीशन का नाम दिया था, ठीक है, ये मीन पोजीशन है इसकी। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम क्या देखते हैं, या हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या देखते हैं कि वेलोसिटी, टेंजेंट वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम ऑन मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगी, ठीक है, वेलोसिटी। तो अगर हम x की वैल्यू रखें यहाँ पर, अगर हम इसका यहाँ पर यूं ले लें इसको, ठीक है, इफ x इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन पे तो हमेशा हम देखते हैं कि 0 रहती है वैल्यू, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, तो वहाँ से अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें इसकी, तो हमें कुछ इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा एक्स नॉट, ठीक है। सो दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा कि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल होगी एंगुलर वेलोसिटी के और एक्स नॉट के, ठीक है, एक्स नॉट इज अ एम्पलीट्यूड। थैंक यू वेरी मच।